तो आज हम खड़े हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर। जैसा कि पहले भी आप देख चुके हैं कि छात्र संघ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाद से कुछ ऐसी स्थितियां इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पैदा हो गई हैं जिनके बाद से लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खड़े होकर ये तो एक बात साफ स्पष्ट हो गई है कि छात्रों द्वारा चल रहा ये फीस विरोध के विरोध में अनशन पूरी तरीके से अभी कारगर रूप ले रहा है। जिस प्रकार संख्याओं में छात्रों का भरमार यहाँ पर उपस्थित है, उन्हीं से जानते हैं कि कल की जो घटना हुई है उनके बारे में उनका क्या विचार है। मेरे साथ लगातार आप सब बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान में कल का जो विवाद हुआ या कल के बाद जो छात्रों का गुस्सा है वो जिस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन पर निकल रहा है, उसको किस हद तक छात्र अपना पा रहे हैं या किस हद तक छात्र देख पा रहे हैं, तो उन्हीं में से कुछ लोगों से जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही कुछ छात्र मौजूद हैं। क्या आप लोगों में से कोई इच्छुक? अच्छा, ये कल संज्ञान में इनके मामला नहीं है। आगे जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में मामला क्या है और कैसे छात्र संघ भवन के आसपास ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लोगों से जानना चाहेंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो मुद्दा हो रहा है इस विषय में आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं? कल गार्डों द्वारा जो वरिष्ठ छात्र नेता थे उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। अब देखें कि उनके ऊपर फायरिंग भी की गई। तो उसी पे हमारी मांग है कि जो गार्ड जो लाठीचार्ज किए थे, जो गोली चलाए हैं, उन पर कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी हो और जेल भेजे जाएं जो निर्दोष। ये जो फीस वृद्धि का मुद्दा है, ये जो लगातार 400% की फीस वृद्धि हुई, इस विषय पर आपका? कल कोई फीस वृद्धि का मुद्दा नहीं चल रहा था। गाड़ी अंदर लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश दोनों का है। हाँ बिल्कुल, वो तो रहेगा, फीस वृद्धि हुई है तो आक्रोश। चलिए, जैसा कि मालूम चला कि कल कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से समस्याएं खड़ी हुई। गार्ड द्वारा गोली चलाने का जो आरोप लग रहा है, ये कितना सच है कितना झूठ है, ये तो भविष्य की बात है। ये सच है ऐसा बताया जा रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों द्वारा। आगे और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला रहा। भैया, वास्तव में क्या मामला रहा, इस विषय पर आपका क्या कथ्य है? देखिए, हम लोग के सीनियर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं विवेकानंद पाठक सर। कल जब वो अपने साधन से आए तो गार्डों ने उनसे बदतमीजी से बिहेव किया, जिस तरीके से उनका रवैया था। और उसके बाद मामला शांत होने के बाद उसके बाद बड़ी संख्या में एक साजिश के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन चीफ प्रॉक्टर के सह पे तमाम विश्वविद्यालय के जो सुरक्षाकर्मी हैं कई ज़्यादा की संख्या में आकर इनके ऊपर जानलेवा हमले की नीयत से हमला किया। तमाम छात्र नेताओं को लाठी डंडों से पीटा, गोलियां चलाई, इस तरह की बर्बरता की। कई छात्र नेताओं को चोट आया, विवेकानंद पाठक का सर फट गया था। ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये भी क्या वास्तविकता है कि जैसा आरोप लग रहा है कि जब से वीसी के रूप में संगीता श्रीवास्तव आई हैं तब से ये घटनाएं बढ़ गई हैं? ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन जब से वाइस चांसलर यहाँ की संगीता श्रीवास्तव ने लगातार तानाशाही रवैया अपनाई हुई है। चाहे वो छात्र अपनी छोटी सी मांगों के लिए धरना देता है, चाहे अपनी मांगों को मांगने जाता है तो उसके लाठियाँ बरसाई जाती है। अपने बलबूते हैं, घमंड है। और लगातार छात्र चाहे छात्र भवन की बहाली के लिए चाहे 400% फीस बढ़ा दी गई विश्वविद्यालय की, लेकिन इनके कानून तो जू नहीं रखता। ये लगातार तानाशाही, ये नहीं चाहती कि गरीब किसान के लड़के यहाँ पढ़े। इस तरह की रवैया तानाशाही आज तक के इतिहास में विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पे जिस तरीके से ये इनके जो सुरक्षाकर्मी, ये विश्वविद्यालय प्रशासन है, ये लगातार जुल्म और अत्याचार कर रहा है। उसके खिलाफ आज तमाम छात्र नेता, हम लोग की मांगे हैं कि विश्वविद्यालय जिनके ऊपर मुकदमा है उनको गिरफ्तारी हो और जो एजेंसी है उसको निरस्त किया जाए, या और तमाम ऐसे सवालों को लेकर। हर रंग किसी ना किसी चीज़ का सिंबल होता है। ये जो काली पट्टी है इसका क्या योगदान? ये विरोध का प्रतीक है। हम लोग अहिंसात्मक गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे मानी जाए, नहीं मानी जाएगी तो हम लड़ाई आर पार की लड़ेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय छात्र नेताओं के हम लोग स्वाभिमान की लड़ाई। शुभ नाम आपका? का सवाल है। अविनाश विद्यार्थी। अविनाश विद्यार्थी जी को आप सुन रहे थे, और जैसा कि इन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी विचारधारा का निर्वहन करते हुए वर्तमान में ये आप पीछे मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं, ये जो माहौल चल रहा है, ये जो अनशन चल रहा है, आमरण अनशन के नाम से ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये वास्तविकता में निंदनीय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को निश्चित रूप से इस विषय पर विचार करना चाहिए, चाहे वो 400% फीस वृद्धि का मामला हो या कल की घटित घटना हो, उस पर विचार करते हुए इसका उचित निर्णय जरूर लेना चाहिए। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रों का हुजूम भर भर के आ रहा है और लगातार इस विरोध प्रदर्शन को दिखा रहा है, लगातार छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस तरीके से संख्या
कक्षाओं में छात्रों की भरमार लगातार इस बात का प्रमाण है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को कहीं ना कहीं इस बात पर विचार करने की जरूरत है। और किस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन इस विषय पर विचार करता है ये देखना अभी बाकी, क्योंकि संख्या छात्रों की लगातार बढ़ती हुई और लगातार छात्र अपने विरोध प्रदर्शन को इस तरीके से इस पायदान पर ला रहे हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय को साथ ही साथ प्रशासन को इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि किस तरीके से कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बर्बरता की गई छात्रों के साथ और किस तरीके से ये गोली का मामला जो सामने आ रहा है, गार्डों द्वारा गोली चलाने का, ये किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है। किस तरीके से इलाहाबाद वीसी के खिलाफ नारे लग रहा है और वीसी के खिलाफ जिस तरीके से नारे लग रहा है, लगातार आप देख सकते हैं छात्रों का आक्रोश इस तरीके से नजर आ रहा है। जिस तरीके से नारे लगा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय वीसी शेम ऑन और शर्म करो, ना जाने कैसे कैसे नारे यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वर्तमान में छात्रों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से 400% फीस वृद्धि का मामला के साथ साथ कल हुए विवाद का भी मामला है जिसमें गोली चलाने का, गार्ड पर गोली चलाने का आरोप लगातार लगाया गया है। अब देखना होगा छात्रों का क्या प्रदर्शन होता है। ये शांतिपूर्ण तरीके से धरना कायम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन पर। तो अब हमारे साथ हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता सत्यम कुशवाहा, इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सत्यम जी, कल वास्तव में जो घटना हुई इस पर आपके क्या विचार हैं, क्या देखना चाहते हैं, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपकी क्या अपील है इस प्रशासन से जिस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं? देखिए, मैं जो जानता हूँ, मैंने जो देखा उससे साफ साफ प्रतीत होता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कल जो घटना घटी है इसमें सीधे सीधे अगर किसी के द्वारा करवाई गई है तो ये इलाहाबाद प्रशासन द्वारा करवाई है। क्योंकि एक बार जब मामला शांत हो गया, बीच बचाव करके एक बार इंस्पेक्टर साहब खुदा के समझा के भेज दिए, वापस से दोबारा लौट के हमला करना ये दर्शाता है कि ये बगैर इनके गार्डों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है जो यहाँ तनख्वाह पे काम करते हैं। ये एक बड़ी साजिश है, एक बड़ी ताकतें इसके पीछे इन्वॉल्व हैं कि किस प्रकार से आंदोलनों को तोड़ा जाए, किस प्रकार से छात्रों को संघर्ष को कमजोर किया जाए। ये सीधे सीधे उसी की नुमाइश की गई इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा और उनके गार्डों के द्वारा भेजकर हम लोगों पर हमला किया गया। परंतु ये सोचते हैं कि इन हमलों से, इन घटनाओं से हम डर जाएंगे, हम पीछे जाएंगे, तो हम छात्र न डरेंगे न पीछे रहें, क्योंकि हम गांधी के सिपाही, हम गांधी के रास्ते पर। आप हमें बदनाम कर सकते हो, हमारे मुकदमे दर्ज कर सकते हो, पर आप हमें डरा नहीं सकते हो, क्योंकि ये गांधी का देश, ये हिटलर का देश नहीं है कि हिटलर सुसाइड कर लेगा। हम लोग लड़ेंगे और आपको खदेड़ेंगे, आपको भगाएंगे। ये भी पूर्व सूचित है कि आपके खिलाफ पहले भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कई कार्यवाहियां की गई हैं। देखिए, व्यक्तिगत मेरे ऊपर आप पहले होता था, आज विश्वविद्यालय के हमारे सीनियरों के ऊपर हुआ, आज हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है। आप सोचिए कि हमारे सीनियरों के ऊपर इस तरह हमला होगा और हम शांत होंगे। एक बार आप मेरे ऊपर हमला कर देते, मैं एक बार शांत झेल सकता था, परंतु हमारे सीनियरों के साथ, हमारे छात्र की अस्मिता के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं है, कतई बर्दाश्त नहीं है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आपको बताऊं कि 36 मुकदमे विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुझ पर लदवाए, पर मैं भी तब नहीं डरा, तो अब कैसे डर जाऊंगा? मुकदमे नहीं, आप फांसी चढ़ा दीजिए, जेल कर दीजिए, पर अगर हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा, हमारी अस्मिता पे आँच आएगा, तो डिस्टर्ब पूरा शहर होगा, डिस्टर्ब पूरा प्रदेश होगा। आप सब देख सकते हैं जिस तरीके से आक्रोश छात्रों में लगातार देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र जिस तरीके से अपनी कथ्यों को, अपनी बातों को रख पा रहे हैं, या जो चीज़ें कल घटित हुई कि हमला किया गया और जिसके पीछे पूर्व से निर्धारित चीज़ें थी, पहले से डिसाइडेड चीज़ें थी, तो ये कितना सही है, कितना गलत है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन वर्तमान में आप लोगों ने जिस तरीके से सारी चीज़ें देखी, निश्चित रूप से ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय अभी यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। अगर उचित आश्वासन, उचित कार्यवाही नहीं मिली तो हम लोग सड़क पे भी उतरने के लिए बाध्य होंगे। अभी इस बीच एक भाई क्रांतिकारी नेता, क्योंकि अभी सब पहले भी बता चुका, सीनियर छात्र नेताओं को बुलवाना है, पदाधिकारियों को बुलवाना है, लेकिन बीच बीच में हम वर्तमान नेतृत्वकर्ताओं, जूनियरों को भी बुलवाते चल रहे हैं। अभी अजय यादव सम्राट, सत्यम कुशवाहा, अरविंद सरोज जी, मसूद अंसारी जी, सबको बुलवाना है। अभी अंकुश यादव भाई हमारे अधिवक्ता साथी हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जिस प्रकार की चीज़ें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार चल रही हैं और जिस प्रकार 400% फीस वृद्धि और उसके बाद कल की जो घटना हुई जिस पर एक गार्ड पर ऐसा आरोप लगाया गया कि गोली चली, इस विषय पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेताओं से हम जानते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है या वो इस विवाद पर, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले भैया से देखिए, जो हुआ है ये पूरी तरीके से निंदनीय है। ये विश्वविद्यालय के कुलपति के और चीफ प्रॉक्टर के पाले हुए जो निजी गुंडे थे, इन्होंने छात्रों पर लाठियां भाजी है, गोलियां चलाई है। उसमें से हम भी जान बचा के भागे हैं। गोली हमारे बगल से निकली है। हम वहाँ सामने उनको समझाने गए थे कि गार्डों को कि आप लोग जो है बुजुर्ग हैं, बड़े हैं,
ये सब बच्चे हैं, यहाँ पढ़ने आए हैं, आप इन पर पत्थर चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप बगल हो जाइए, नहीं तो आपके ऊपर भी लाठियाँ चल सकती हैं। जैसे मैं वहाँ से पीछे मुड़ा हूँ, गोली चली, बगल से निकली है, मैं वहाँ से भागा हूँ। उसके बाद छात्रों ने लगातार वो छात्रों पे पत्थरबाजी कर रहे थे, छात्र भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। और उसके बाद पुलिस ने आया है, बीच बचाव कराया है, सब कुछ रोका है। लेकिन हम ये संदेश देना चाहते हैं कि छात्र संघ की अस्मिता पे चोट है और इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इस तरह से घटना अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं रोकता है तो इसको माकूल जवाब दिया जाएगा और विश्वविद्यालय को घुटने पे लाने का काम छात्र संघ करेगा और यहाँ के छात्र करेंगे। क्या आपकी क्या मांगे हैं कि क्या चाहते हैं इस प्रतिक्रिया के जवाब में, या ये जो चीज़ें घटित हुई हैं इसके बदले में आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं और हम सभी छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। तो अक्सर हम लोगों का छात्र संघ भवन पे अपने छोटे भाइयों से मिलने जुलने और विश्वविद्यालय परिषद में निजी कार्य और बैंक के कार्यों से अक्सर आना जाना रहता है। इसी की कड़ी में है एक हम लोगों के सीनियर पूर्व छात्र नेता आए थे विश्वविद्यालय अपने निजी कार्य से और बैंक के कार्य से। उनके साथ इस तरीके से अभद्रता कल हुई, जिनके साथ जानलेवा हमला हुआ। निश्चित तौर पे विश्वविद्यालय प्रशासन और उनके सहपे हुआ। नहीं तो गार्ड की इतनी हिम्मत कभी आज तक के नहीं हमने देखा था कि कहीं के गार्ड आतंकवादियों की तरह सलूक करें। और जिस तरीके से ये पूर्व के छात्रों पे इस तरीके से हम लोग छात्र राजनीति से अभी बहुत काफ़ी लंबा समय हम लोग छोड़ चुके हैं। लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित तौर पे विश्वविद्यालय आतंक की तरफ बढ़ रहा है और विश्वविद्यालय में अराजकता हावी है। और हमारी यही मांगे हैं कि यहाँ की छात्र राजनीति के साथ साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करने वाले को जेल भेजे और विश्वविद्यालय प्रशासन की सह पे ये जो इस तरीके की कुकृत्य हो रहा है उनको खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोगों को अपने पदों पे बैठे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो छात्रों में आक्रोश है, ये कल की घटना के अतिरिक्त जो 400% फीस वृद्धि हुई है, दोनों का आक्रोश एक साथ देखने को मिल रहा है वर्तमान में? फीस वृद्धि को लेकर तो छात्र लगातार आंदोलनरत हैं ही, लेकिन कल जो कुकृत्य किया गया छात्र नेताओं के साथ वो निश्चित रूप से निंदनीय है और इसका माकूल जवाब छात्र संघ देने में हमेशा से सक्षम रहा है। छात्र संघ जब अपने पे आता है तो अच्छे अच्छे लोग कुर्सियां छोड़कर यहाँ से भागे हैं। छात्र संघ अपना माकूल जवाब देने में हमेशा सक्षम है और जब जिसको जैसा जवाब चाहिए होगा वैसा जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विशाल भैया भी मौजूद है, विशाल सिंह ऋषु इनका नाम, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या वर्तमान में अगर छात्र संघ बहाली होती या छात्र संघ होता, उसका क्या अहम योगदान होता इस परिप्रेक्ष्य में? जैसा कि कल की घटना का हम लोग भर्त्सना करते हैं और अगर छात्र संघ की ही ये देन है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक इतिहास और गौरव आज तक बना हुआ अपने आप में आ रहा है। छात्र संघ होने की स्थिति में जो ये टुटपुजिए 2 रुपये के गुंडे पाल रखे हैं कुलपति ने, इनकी नियुक्तियां नए किए हैं, एडहॉक पे इन्होंने बुला रखे थे। तो ये पहचानते नहीं है कि कौन छात्र है, कौन पूर्व छात्र है, कौन सीनियर छात्र है। तो ये नए लोगों का आवागमन, ये पैसों का जो लूट खसोट का अड्डा बना रखे हैं। इस स्थिति में इन पर काफ़ी दिनों से कोई प्रेशर जैसी चीज़ें इनको देखने को नहीं मिली थी। इस स्थिति में हम सभी छात्र नेताओं की मांग है कि ऐसे तत्काल गार्ड को बर्खास्त करके पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करे। 307 का जो मुकदमा कायम किया गया उसके तहत जेल भेजने का काम। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो घटना हुई ये एक रणनीति के तहत हुई। बिल्कुल बिल्कुल, रणनीति ये है कि 400% जो फीस वृद्धि के विरोध में 101 दिनों से आंदोलन छात्र नेताओं का और छात्रों का हम लोगों का जो चलता आ रहा था, इसके खिलाफ हम लोग दिल्ली तक गए, आंदोलन किए। आप समझिए कि सदन में लगभग 5 से 7 सांसद लोगों ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। तो कहीं ना कहीं नैतिक प्रेशर विश्वविद्यालय प्रशासन कुलपति पे यूजीसी के द्वारा बन रहा था इसके विरोध में। और यूँ समझ लीजिए कि खार खाए बैठे हुए कि किसी तरह से कोई एक ऐसा व्यापक तरीके पे अराजकता फैलाया जाए जिससे छात्रों की बदनामी हो और मुद्दे से इन लोगों को भटका लिया जाए। लेकिन ये कौम शहीद लाल पदंधर की कौम है, ये भटकने वाली नहीं है। लाठी डंडा और गोली सबका मुकाबला हम सब डट के करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नेता विशाल सिंह ऋषु। और निश्चित रूप से जो आंदोलन लगातार गति की ओर है, देखना होगा किस तरीके से इसकी गति और आगे बढ़ती।
तो अब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन के उस गेट पर खड़े हैं जहां पर ये लगातार पीछे आंदोलन जारी है और छात्रों का हुजूम यहां पर जिस तरीके से इकट्ठा है कल के कांड के बाद, कल के विवाद के बाद। और आप सब देख सकते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जिस प्रकार छावनी में तब्दील कर दिया गया है, प्रशासन पूरी तरीके से सशक्त रूप से यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से इस बात की तैयारियाँ हैं कि अगर छात्र हिंसक होते हैं तो किस तरह की प्रतिक्रिया ली जाएंगी और किस तरीके के बदले में प्रतिक्रिया दी जाएंगी। तो आप लगातार बने रहें, देखते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये माहौल कहाँ तक जाता है। तो हम वही कौमें हैं जो लहू से हिंदुस्तान लिखने का काम करती हैं और हम फिर अब ये छात्र संघ बहाली से लेकर और ये गिरफ्तारी तक ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। ये करने का काम अगर कोई करेगा तो छात्र संघ के पदाधिकारी और छात्र संघ के लोग करने को तैयार हैं। अगर वर्तमान में छात्र संघ होता या छात्र संघ के पदाधिकारी होते तब क्या ये जो घटनाएं हुई हैं इस तरीके से इतना विशालकाय रूप ले पाती? ये कहीं से पॉसिबल ही नहीं था। इसके पहले भी स्थितियाँ इस तरीके की रही हैं और उसमें भी ये बताया गया पहले हम लोग संवाद ही करते हैं, वो हमारा हरदम का काम रहा है। तो बिना संवाद किए कोई काम नहीं होता, लेकिन वो स्थिति इतनी विपरीत हो जाए कि आप गोली चलाएं, लाठी चलाएं, तो यहाँ का छात्र ये भूला नहीं है, उसे हर चीज़ की ट्रेनिंग बखूबी आती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये एक रणनीति के तहत हुआ है। रणनीति बिल्कुल थी। आप ये बताइए कि आप यहाँ से 2 लोग निकलिए और 50 लोग इकट्ठे होके आइए, तो ये रणनीति का ही तो हिस्सा है। बिल्कुल आप ये एक प्रयोग है कि आज किसी विवेकानंद पाठक को मारा गया, कल कोई रोहित मिश्रा होगा, इस तरीके के ढेर सारे लोग। ये एक प्रयोग है, इसे हम यहीं पे विफल करना चाहते हैं क्योंकि आगे ये स्थितियाँ और विपरीत होंगी। हम ये मांग करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कि वो यहाँ के प्रॉक्टर को तत्काल हटाए, छात्रों के जितने फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं वो ख़त्म किए जाएं और ये जो गार्ड थे जो गोली चलाने में अपने आप को बड़ा महारथी मान रहे हैं, इन सब की गिरफ्तारी नहीं होगी तो इनके क्या इनका अंजाम होगा ये करने के लिए यहाँ का छात्र संघ बिल्कुल तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत होनहार नेता रोहित मिश्रा। अभी आपने इनके मुंह से सुना कि आने वाले समय में छात्रों की क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी, किस तरीके से छात्र भविष्य में इस पर कदम उठाएंगे। कैमरामैन रविकांत के साथ मैं अभिजीत मिश्रा, संगम विजन।